राजस्थान में जारी सियासी घमासान में लगातार नए अपडेट आ रहे हैं। बीते दिन जहां अशोक गहलोत ने सचिन पर पैसे लेने के आरोप लगा दिए, वहीं कम शब्दों में अपनी बात कहने वाले सचिन ने भी अब मुखर होकर गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उधर बीजेपी भी इस मामले में पूरी सक्रियता दिखा रही है। कांग्रेस की ओर से व्हिप जारी होने के बाद भी 19 विधायकों के न आने पर स्पीकर की ओर से उन्हें भेजे गए नोटिस पर अब बीजेपी स्पीकर सीपी जोशी को घेर रही है। बीजेपी के आला नेता लगातार स्पीकर की ओर से भेजे गए नोटिस को अमान्य करार देकर उनसे नोटिस का आधार पूछ रहे हैं। सचिन पायलट की ओर से बगावती तेवर के बाद से विधायकों को दिए गए नोटिस के बाद अब उनका जवाब देने की तैयारी की जा रही है। विधानसभा स्पीकर की ओर से 19 विधायकों को नोटिस भेजने के बाद से यह जानकारी सामने आ रही है कि सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायक नोटिस को लेकर विधि जानकारों से चर्चा की जा रही है। साथ ही इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में पायलट खेमा एक याचिका भी दायर कर सकता है। सचिन पायलट की ओर से बगावती तेवर दिखाने के बाद सभी समर्थक विधायकों को नोटिस थमाए गए हैं। इसे लेकर जहां अब बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है, वहीं सूत्रों की माने तो स्पीकर की ओर से भेजे गए नोटिस के कानूनी महत्व को जानने के लिए अब सचिन पायलट भी विधि से जुड़े जानकारों के संपर्क में हैं। साथ ही नोटिसों के जवाब की तैयारी भी सचिन पायलट समर्थक विधायकों की ओर से की जा रही है। राजस्थान में सियासी घमासान के बीच सचिन पायलट को लेकर जहां कांग्रेस में अभी भी संशय बना हुआ है, वहीं इसके साथ ही सूत्रों से यह जानकारी मिली है कि सीएम अशोक गहलोत मंत्रिमंडल को लेकर विस्तार की तैयारियों को फिलहाल टाल रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस अभी भी सचिन पायलट को कांग्रेस में शामिल करना चाहती है। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन पुणे ने आज 12वीं के रिजल्ट की घोषणा कर दी है। महाराष्ट्र स्कूली शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने एक वीडियो संदेश ट्वीट करके रिजल्ट की घोषणा की। इस बार महाराष्ट्र बोर्ड कक्षा 12वीं में कुल पास परसेंटेज 90.66% रहा है। सबसे ज्यादा पास परसेंटेज साइंस स्ट्रीम का रहा है। साइंस में कुल 96.93%, कॉमर्स में 91.27% और आर्ट्स में 82.63% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। इस साल से महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स को नई सुविधाएं भी मिल रही हैं। वे रिजल्ट जारी होने के बाद अपने नंबरों से संतुष्ट न होने पर आंसर शीट या मिले हुए अंकों की दोबारा जांच के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए 17 जुलाई 2020 से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि इस परीक्षा के लिए अकेले मुंबई डिवीजन में 608 केंद्र बनाए गए थे। केंद्रों के निरीक्षण के लिए राज्य भर में 273 फ्लाइंग स्क्वाड्स बनाए गए थे। वहीं नकल पर लगाम लगाने के लिए केंद्रों की वीडियोग्राफी समेत सुरक्षा के अन्य इंतजाम भी किए गए थे। महाराष्ट्र एचएससी की परीक्षा 7 मार्च 2020 से शुरू की गई थी। कोरोना वायरस के कारण देश भर में लॉकडाउन लगने से पहले ही बोर्ड ने राज्य भर में एचएससी की परीक्षा संपन्न करा ली थी। हालांकि एचएससी की जियोग्राफी की परीक्षा बची रह गई थी, जिसे बाद में रद्द करना पड़ा। देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण का ग्राफ नीचे होने का नाम नहीं ले रहा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गुरुवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 32,695 नए मामले सामने आए हैं, जो कि एक दिन में अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 606 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। देश में अब तक संक्रमण के कुल मामले 9,68,876 हो चुके हैं। इनमें से 6,12,815 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 3,31,146 लोग अभी भी संक्रमित हैं। कोरोना से देश भर में मरने वालों की संख्या बढ़कर 24,915 हो चुकी है। रिकवरी की दर 63.24% पहुंच गई है। जून के पूरे महीने में जितने मरीज थे उतने केवल जुलाई 15 तक ही हो गए। 1 जून से 30 जून तक 4,413 कोरोना संक्रमित केस दर्ज किए गए थे। इसी समय के दौरान 11,988 मौतें भी दर्ज की गईं। वहीं अगर 1 जुलाई से 15 जुलाई तक के आंकड़ों को देखें तो 3,83,361 नए केस सामने आए हैं।
इस आंकड़े में अगर बीते 24 घंटे में आए 32,695 कोरोना मरीजों को जोड़ दें तो यह आंकड़ा पूरे जून के आंकड़ों से ज्यादा निकल जाएगा। भारत दुनिया भर में अमेरिका और ब्राजील के बाद तीसरा सबसे बुरी तरह प्रभावित देश बन चुका है। बीते 24 घंटों के दौरान 3,26,826 सैंपल्स का टेस्ट किया जा चुका है। वर्तमान समय में भारत में 1206 से ज्यादा अधिक लैब लोगों का कोविड-19 टेस्ट करने में सक्षम है। देश में महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है, जहां अब तक 2,75,640 मामले सामने आ चुके हैं। WHO के चीफ टेड्रोस अधानोम ने कहा है कि अमेरिका और एशिया के कुछ देश दुनिया में बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण के लिए खास तौर पर जिम्मेदार हैं। इसके साथ ही टेड्रोस ने यह भी याद दिलाया कि कोविड-19 को रोकने के लिए जिन नियमों के पालन की बात उन्होंने इस बीमारी के प्रारंभिक काल में कही थी, उसका पालन न करने के कारण दुनिया में आज भी लगातार कोरोना के मामले का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। जब कोरोना संक्रमण पूरी दुनिया के लोगों को अपने चपेट में ले रहा था और इसके एक्टिव केसेस की संख्या लगातार बढ़ रही थी, उस समय विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से जारी किए गए सुरक्षा नियमों में यह कहा गया था कि यदि इस संक्रमण को रोकना है तो पूरी दुनिया में सभी को मास्क का उपयोग करने, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने और बार बार हाथ धोने की आदत को विकसित करना होगा। शुरुआती स्तर पर यह आदतें विकसित करना हर किसी के लिए एक बड़ी चुनौती थी। खास तौर पर लंबे समय तक अमेरिका के राष्ट्रपति ने कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए मास्क की उपयोगिता को स्वीकार नहीं किया। हालांकि बाद में उन्होंने इसके महत्व को मानते हुए न केवल खुद मास्क का उपयोग किया बल्कि बाकी लोगों को भी इसके उपयोग के लिए प्रेरित किया। एक तरफ अमेरिका जहां विश्व स्वास्थ्य संगठन के चीफ टेड्रोस पर कोरोना से जुड़ी जानकारी छिपाने का आरोप लगाता रहा है, वहीं अब टेड्रोस इस संक्रमण के मामले की बढ़ती संख्या के लिए खुलकर ट्रंप का नाम ले रहे हैं।